व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। हम और आप जितने हैं सब रहमान के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। बंदगी करो या न करो, जितने भी हैं दुनिया के अंदर सब के सब रहमान के बंदे हैं, सब के सब अल्लाह के बंदे हैं, सब के सब अल्लाह की बंदगी करने वाले बंदे हैं। यह अलग सी बात है आप अल्लाह की इबादत करें या न करें, लेकिन रहमान ने अपने ऊपर एक कानून नाफिज कर लिया है। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें रोजी देंगे और तुम्हारे बाल बच्चों को भी रोजी रोटी देंगे। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याकुम, फरमाया है मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी देंगे और तुम्हारे बच्चों को भी रोजी रोटी देंगे। इस वजह से तुम अपने बच्चों को रहमे मादर में कत्ल मत करो, अपने बच्चों को रहमे मादर में मत मारो, क्योंकि उसका मालिक मैं, उसका खालिक मैं, उसका राज़िक मैं हूँ। अल्लाह ने बाकायदा इस बात को कहा है। और दुनिया के अंदर अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई अपना अल्लाह ताला अपने बात पर कायम दायम है। आज दुनिया में जो अल्लाह की इबादत करता है उसको भी अल्लाह रोजी रोटी दे रहा है, और जो अल्लाह की इबादत नहीं करता है उसको भी रोजी रोटी तो मिल रही है कि ना? बताइए, ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर की नमाज न पढ़ने वालों, क्या तुम्हें अल्लाह ताला ने रोजी रोटी नहीं दी? बिल्कुल दी। कब्रों की पूजा करने वालों को भी रोजी रोटी मिल रही है, मुर्दों के सामने सजदा करने वाले को भी रोजी रोटी मिल रही है, गैरों के सामने माथा टेकने वाले को भी रोजी रोटी मिल रही है। ये रहमान है, दुनिया के ऊपर सारे लोगों के ऊपर रहम करता है। और इतना ही नहीं, जितने भी चरिंद हैं, जितने भी परिंदे हैं, दुनिया में जितने भी मखलूकात हैं, लगभग 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया है, और सारे मखलूकात की रोजी रोटी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है। फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। ऐ मेरे बंदो, हमने दुनिया के अंदर जितने भी चरिंदे परिंदों को पैदा किया, जितने भी मखलूकात को पैदा किया, सबकी रोजी रोटी की जिम्मेदारी हमारे कब्जे में है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए और गौर कीजिए, अल्लाह रोजी रोटी दे रहा है, लेकिन हम उस अल्लाह की रोजी रोटी हासिल करने के बाद क्या हम अल्लाह ताला की बंदगी कर रहे हैं कि नहीं? रहमान तो सबके ऊपर रहम कर रहा है, दुनिया के अंदर सबके ऊपर रहम करता है, लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला अपने खास बंदों के ऊपर रहम करेगा, सबके ऊपर रहम नहीं करेगा। इसी वजह से अल्लाह का नाम रहमान भी है और अल्लाह का नाम रहीम भी है। रहीम का मतलब होता है कयामत के दिन मैदान महशर में उन्हीं लोगों के ऊपर रहम किया जाएगा जो कुरान और हदीस के मुताबिक और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत के मुताबिक चलता है। अब आप अपने आप को चेक कीजिए, दुनिया में सिर्फ रहम चाहिए कि मरने के बाद भी रहम चाहिए? दुनिया तो कट जाएगी, लेकिन आने वाली जिंदगी इतनी आसानी के साथ कटने वाली नहीं है। आज हम और आप जानवर से भी बदतर जिंदगी काट रहे हैं, न जीन, न उठने का, न बैठने का, न चलने का, न खाने का, न पीने का कोई तरीका आज मुसलमानों के पास मौजूद नहीं है। आज बेकार की जिंदगी लोग काट रहे हैं। अब आप बताइए, आपके सामने कोई मजदूर काम करता है, एक दिन किया, 2 दिन, 4 दिन नहीं किया, क्या आप उसको मजदूरी देंगे? आप कहिएगा मौलवी साहब पागल हैं क्या, जब उसने मजदूरी नहीं दी तो हम उसको क्यों मजदूरी दें? नहीं दे सकते हैं। जब अल्लाह की बंदगी आप नहीं कर रहे हैं और अल्लाह आपको रोजी रोटी दे रहा है, आप तसव्वुर कीजिए अल्लाह ताला कितना मेहरबान और कितना रहम दिल है। आप गौर कर सकते हैं, अल्लाह कहता मेरे बंदो, तुम मेरे बंदो हो और मेरे बंदे होने के नाते मेरी बंदगी करो, रहमान का स्पेशल बंदा बनो, रहमान का नेकोकार बंदा बनो। दुनिया में जीना है तो कुरान जैसे कहता वैसे जियो, कुरान जैसे कहता वैसे चलो, कुरान जैसे जिंदगी गुजारने को कहता वैसे करो। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कुरान कहता जमीन के ऊपर चलो तो बड़ी नरमी और बड़ी ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ जमीन के ऊपर तुम चला करो, नरमी के साथ चलो। चलने का भी एक अंदाज मुसलमानों का होना चाहिए। आज मुसलमानों का चलने का अंदाज ही बदल गया। थोड़ी सी दौलत आई, चलने का अंदाज बदल गया। बड़ों को देखा तो सलाम करने लगा, छोटों को देखा तो सलाम नहीं है। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। बैन यदिस्सा तस्लीमुल खासा, फरमाया कुर्बे कयामत में
कुछ लोग ऐसे आएंगे जो खास खास लोगों को सलाम किया करेंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा नबी अकरम छोटों को भी सलाम किया करते थे, बड़ों को भी सलाम किया करते थे, अमीर और गरीब सबको अल्लाह के रसूल सलाम किया करते थे। आज नजरिया बदल गया मेरे भाइयों। कुरान कहता जमीन पे चलो तो इस्लाम जैसे चलने का हुक्म देता वैसे चलो। रास्ते में चलने वाला, सवारी करने वाला पैदल वाले को सलाम करे और पैदल वाले बैठने वाले को सलाम करे। मेरे भाइयों, अमीर और गरीब का यहाँ पे कोई मामला ही नहीं है, छोटे बड़े का कोई मामला ही नहीं है। हाँ, आप रास्ते में चल रहे हो, रास्ते का भी लिहाज रखा करो। कुरान कहता है कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनो जब तुम रास्ते में चलो तो तुम अपनी नजरों की हिफाजत करो। ऐ मोमिना औरतें जब तुम रास्ते में चला करो वकुल्लिल मोमिनाती यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, तो तुम भी अपने नजरों की हिफाजत किया करो। ये कुरान कह रहा है। आज हमारे यहाँ देखिए नजरों की हिफाजत हो रही है, जिस्मों की हिफाजत हो रही है, आज हमारे कान की हिफाजत हो रही है। रात भर डीजे बजाने वालों, रात भर गाने सुनने वालों, रात भर शादियों के मौके पे डीजे बजा करके डांस कराने वालों और तवाइफ को नचाने वालों और नाचने वालियों को देखने वालों, सुनो, क्या तुम इतने बेकार दुनिया में आए हो? तुम्हारा तो एक मकाम था दुनिया के अंदर, तुम खैर उम्मत कहलाते हो और तुम्हारा काम था बुराइयों को खत्म करना और भलाइयों की दावत देना। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन रसूल भी है जिनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, रसूलों के वो सरदार हैं। तुम्हारे पास सबसे कीमती किताब कुरान करीम है, उसके बाद तुम्हारे पास जीने का, उठने का, बैठने का और सोने का कोई तरीका नहीं है। गौर करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो हालात कितने बिगड़ चुके हैं। कुरान कहता है जमीन के ऊपर चलो तो चलने का तरीका ये, उठने का तरीका ये, बैठने का तरीका ये, सोने का तरीका ये। कयामत के दिन तुमसे तमाम चीजों के बारे में सवाल होगा। वला तसलुन्ना यौम नईम, हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। अगर कान दिया तो इसका ये मतलब नहीं जो चाहो तो सुन लो, आंख दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो चाहो सो देख लो। नहीं, जिन चीजों की देखने की इजाजत है वही देखिए, वरना आप अपनी नजरें हटा लीजिए। एक मुसलमान और एक अल्लाह के रहमान के खास बंदों की निशानी है। आपके नजरों के सामने बहुत सारी चीजें आ सकती है, आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, अपने आप को बदलिए, चेंज कीजिए। आज हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही है, आज हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही है क्योंकि मेरे भाइयों हमारे पास ईमान बाकी नहीं है। आज हमने और आपने अपने ईमान को चंद चीजों के चक्कर में हमने बेच दिया। रहमान का स्पेशल बंदा बनिए, जमीन पे चलिए तो चलते समय लगना चाहिए कि आप एक मुसलमान भाई चल रहे हैं, एक मुसलमान बहन चल रही हो, एक मुसलमान बेटी चल रही हो, एक मुसलमान लड़का चल रहा है। लड़कियों को देखा बाइक में जा रहा है स्टाइल मारते हुए और सीटी मारते हुए, बजाते हुए जा रहा है, छेड़ते हुए जा रहा है। क्या ये मुसलमान हो सकता है? क्या ये मुसलमान हो सकता है? मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप, अल्लाह ताला आपकी तमाम हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, तमाम हरकतों को, यहाँ तक के तुम अपनी जबान से जो जुमला निकालते हो वह इंदा अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन, ऐ मेरी बंदो हमने तुम्हारी पर तो मुहाफिज को मुसल्लत कर दिया है, किरामन कातिबीन को लगा दिया है, तुम्हारे नेकियों को लिखने वाला है, तुम्हारे बुराइयों को लिखने वाला है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी जबान से जो जुमला निकलता है उसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिल की धड़कनों को भी जानने वाला है। उस अल्लाह से डर नहीं है, तुम दुनिया वालों से डरते हो, तुम अपने समाज वालों से डरते हो, लेकिन अल्लाह से डरते नहीं हो। मेरे भाइयों तुम मुसलमान बन करके दुनिया में जिया करो, मुसलमान बन करके रहा करो। इतने बड़े
बड़े बड़े जलसों के बावजूद अगर कोई चेंजिंग और तब्दीली ना आए तो मेरे भाइयों मुझे अफसोस इस बात के है कि आप सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए जलसों में आते हैं, अपनी इस्लाह के मकसद के लिए नहीं आते। तसव्वुर कीजिए आप, वरना वो तो वो थे कुरान की आयत सुनते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की छोटी सी हदीस सुन लिया करते थे, फौरन अमल कर लिया करते थे। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बहुत ही अच्छे सहाबी हैं, बहुत अल्लाह की नेकुकार बंदे, नमाज पढ़ते, रोजा रखते, कुरान की तिलावत करते, लेकिन काश हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। किसी सहाबी ने ये बात पहुंचा दी, किसी सहाबी ने ये बात पहुंचा दी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर तक। सुनना था फकाना बादू, इसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं नमाज तो पढ़ता हूं लेकिन तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता। ये तहज्जुद की नमाज अल्लाह को बहुत पसंद है, नबी को बहुत पसंद है। सुनने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुमले को सुनने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। रात में बहुत कम वो सोया करते थे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आज हम और आप पूरी रात तकरीर सुना करते हैं लेकिन अमल के मामले में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, अमल के मामले में जीरो हैं। हमारे अमली मैदान में हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम और आप सुना करते हैं, हमारे समाज के अंदर तब्दीली नहीं आ पा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने वक्त को अहमियत नहीं दिया है, हमने अपनी जिंदगी को नहीं समझा है। हम जानवरों की तरह जिंदगी काट रहे हैं। इंसान है और इंसानों के अंदर सबसे बेहतरीन उम्मत के अंदर हम और आप पैदा हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद समाज के अंदर इतने बुराइयां, इन बुराइयों को कौन रोके। आप देखिए, मेला ठेला लगाए हुए जलसों में लड़कियों की भीड़ भाड़ लगी हुई है, क्या ये जायज है? कुरान की आयत हम पढ़ते जा रहे हैं, कुल्लिल मोमिनीना, ऐ मोमिनो तुम अपनी नजरों की हिफाजत करो, और वहां पे लड़के और लड़कियां हाथ मिला रहे हैं, नंबर का लेन देन हो रहा है। कोई 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारी कर रहा है। हाय रे मुसलमान, तुम्हारा तो इस्लाम इतना बताता है, तुम्हारा ईमान तो ये कहता है, तुम्हारा इस्लाम तो ये कहता है कि तुम सामने चलो तो ऐसा चलना चाहिए कि तुम एक मुसलमान चल रहे हो, तुम बहुत ही कीमती हो, इतना आसानी से तुम्हारा ईमान बिकना नहीं चाहिए। क्या आपने हजरत खुबैब का वाकया नहीं सुना? क्या हजरत खुबैब का वाकया आपने नहीं सुना? मक्का वालों ने खुबैब से कहा था, ऐ खुबैब तुम कहो तो हम मक्का की जिस लड़की को बोलो उस लड़की को मैं तुम्हारे हवाले करने को तैयार, बताओ तो सही ऐ खुबैब तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? इन भीड़ के अंदर अपनी नजरें दौड़ाओ, इस भीड़ में जो तुम्हें लड़की पसंद ना जाए सिर्फ अपनी उंगली कर दो, उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर देंगे। लेकिन तुम इस्लाम, ये वाकया आपने नहीं सुना है? लेकिन आज मुसलमानों के अंदर देखिए, एक लड़की के पीछे वो भी जलसों में, एक लड़कों के पीछे वो भी जलसों में। हाय रे अफसोस, जहां कुरान और हदीस की बातें बताई जाती हो वहां पे ये बेहयाई हो रही हो। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो, अल्लाह की मदद आएगी तो कैसे मदद आ सकती है? यमशूना अलल अर्ज़ हौना, जमीन के ऊपर चलो तो नरमी और आजिज़ी के साथ चलो। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब तुम किसी जाहिल से मुखातिब हो तो तुम सलाम करके गुजर जाया करो। बेकार जगहों में तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो, बेकार कामों में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बेकार की चीजों पे अपना वक्त बर्बाद, अपना वक्त वेस्ट मत करो, खर्च मत करो, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत ही ज्यादा कीमती है। इतना आसान नहीं है। एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला क़यामत के दिन लेगा। ये नहीं है कि दिन
कटते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है हजरत उमर फारूक कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। हजरत उमर फारूक ये कहा करते थे, ऐ लोगों तुम अपना मुहासबा किया करो, इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब किया जाए, अपना हिसाब करते रहो। रातों जब तुम बिस्तर में जाओ तो अपने बारे में सोचो, अगर मैं अभी इसी वक्त मर गया तो मेरा हिसाब क्या होगा, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम के अंदर जाऊंगा। वज़िनू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नू, ऐ लोगों अपने आप को वजन करते रहो इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए। क्या आपका ईमान इतना मजबूत है कि अगर आज आप मरेंगे तो अज़ाब कब्र से बचेंगे? क्या आप मरेंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा? अपने आप में फैसला करिए, रोजाना हर दिन हर सुबह हर रात आप अपने आप को चेक कीजिए। ये कौन थे? ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये जुमले कहा करते थे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए हालात कितने बुरे हो चुके हैं, आज बुराइयों पे बुराइयां। और आज तो हमें नींद नहीं आती जब तक कि आदमी गाना न सुने, जब तक आदमी म्यूजिक ना सुन ले, जब तक आदमी डांस की चीजों को ना देख ले, जब तक आदमी बेहयाई चीजों को ना देख ले। आज समाज के अंदर अभी हमारे कोई भाई बता रहे थे कि आज ऐसी इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं कि सुनने वाला भी शर्मा जाए, और वो भी डीजे में लगा करके सुनाया जाता है। उसी की बेटी वहां है, उसी की बहन वहां है, उसी की माँ वहां है, और उसी के सामने उसी की कमर के ऊपर बात होती है, कमर के ऊपर गाने लगा दिया जाता है, किसी के बाल के ऊपर गाने। आपकी बहन आपके सामने, आपको शर्म तक नहीं आती है। इतने बेहया और इतने बेहिस और इतने बेकार आप हो चुके हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, हालात कितने बुरे हो चुके हैं कि आज अपनी बहनों के सामने गाना का गाना लगा करके उसका भाई सुन रहा है और उसका बाप लगा करके सुना रहा है। वो बहन वो बेटी दीनदार हो तो कैसे हो, जिसका बाप ऐसा हो, जिसका भाई ऐसा हो, जिसका शौहर ऐसा हो, उसकी बीबी दीनदार कैसे हो सकती है? मेरे भाइयों हजरत इमाम बुखारी बने तो उसकी माँ का किरदार था, इमाम शाफई बने तो उसकी माँ का किरदार था, इमाम अहमद इब्न हंबल बने तो उसकी माँ का किरदार था, अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी को देखिए तो उसकी माँ का किरदार था, उसकी माँ दीनदार थी तो बेटा उतना दीनदार बना। आज अपनी बेटियों को दीनदार बनाओ, और अपनी बेटियों को दीनदार बनाने के लिए आपको दीनदार बनना पड़ेगा। आप बेहिस बेमुर्दा और बेनमाजी रहोगे, आप अपने हर वक्त गाना सुनते रहोगे तो मेरे भाइयों आपकी बहन और आपकी बेटी और आपकी बीवी दीनदार नहीं हो सकती है। दीनदार उसी शर्त पर होगी जब आप खुद दीनदार होंगे। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा अगर दीनदार थी तो उसकी सबसे बड़ी वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह दीनदार थे, और इतना दीनदार के कायनात ने मोहम्मद जैसा कोई दीनदार नहीं देखा, मोहम्मद जैसा कोई दीनदार नहीं देखा। हाँ जरा गौर करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हिंदू धर्म की किताबों के अंदर लिखा है, योगी या चित्तियो योमिम महनस्तस्मा देव शूरी दिशा, और कहीं लिखा विदहा मित्य महान मादित्य वरुण तपस्य परस्तात यनियाया। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्श कदम पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। पता ये चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ही ज्यादा दीनदार थे, और आपने कभी कहा था इन्नी अतकाकुम लिल्लाह, और लोगों तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला अगर कोई है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इतना ज्यादा दीनदार, इतना ज्यादा तकवा वाले कि अल्लाह के नबी से औरतें हाथ मिलाने के लिए आती हैं, अल्लाह के नबी हमसे हाथ मिला लीजिए, बियात कर लीजिए, हम कलेमा का इकरार करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा इन औरतों से कह दो, इन लड़कियों से कह दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी औरत से हाथ मिलाना दूर की बात है, उनके नाखून को छूना गवारा नहीं करता। अगर ये जबान से इकरार कर रही है और पानी पर अपना हाथ मार रही है तो मैं दूसरी तरफ पानी पे हाथ मार करके मैं इनसे ब्यात ले लेता हूँ, लेकिन मैं इनसे
इनसे हाथ नहीं मिला सकता। मेरे भाई ये दीनदारी का नतीजा था। तब उनकी बेटी फातिमा अगर पैदा हुई तो वही फातिमा वही कहा करती थी, आए मेरे शौहर अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो आए मेरे शौहर मुझे रात की तारीकी में दफन करना, दिन के उजाले में दफन मत करना, क्योंकि कहीं किसी गैर महरम की नजर, किसी गैर मर्द की नजर मेरे ऊपर पड़ न जाए, किसी गैर महरम मर्द की नजर मेरे ऊपर न पड़ जाए। ये नबी की बेटी होने के नाते, यानी नबी इतने दीनदार तो बेटी उतना दीनदार। आज बाप रहेगा बेहया, भाई रहेगा बेहया, शौहर रहेगा बेहया, तो उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन हयादार। और कीजिए मेरे भाइयों, आपको देख करके आपके बच्चे कॉपी करते हैं। ये हदीस के अल्फाज हैं, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। बाप चाहे तो उसको यहूदी बना दे, बाप चाहे तो उसको मजूसी बना दे, बाप चाहे तो उसको नसरानी बना दे। माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, यहूदी, नसरानी, मजूसी, या ये कह लीजिए दीनदार बना ले या उसको बेदीन बना दे। यानी बच्चा अपने माँ बाप को देखता है, अगर आजान की आवाज सुनता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और ये आजान का जवाब उसका बाप देता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, तो छोटा सा बेटा भी अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर का अल्लाहू अकबर की आवाज लगाता है। अगर उसकी माँ जवाब देती अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, तो छोटी सी बच्ची भी अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर की आवाज लगाती है। आवाज लगाने के बाद जब आजान खत्म हो जाती है और अगर उसका बाप और उसकी माँ अगर दुआ मांगती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बासु मकामम महमूदन लज़ी बाता। अगर माँ बाप की दुआ मांगते हैं तो बेटा बेटी भी ये दुआ मांगना शुरू कर देते। ये माहौल अपने यहाँ बनाना होगा। वजू बनाया आपने, अपने बच्ची को भी वजू बनवाया आपने, अपने बेटों को भी वजू बनवाया। और हदीस के अल्फाज है, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा नमाज पढ़ने के लिए ना जाए, 10 साल का हो जाए तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। आप उसको वजू बनवाइए, उसको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में लेकर के जाइए, अपनी बेटियों को बगल में आप बैठाइए, और जो माँ है अपने बगल में एक मुसल्ला बिछाइए और अपनी बेटी को भी बोलिए मेरे साथ नमाज पढ़िए। बेटी माँ के नक्शे कदम पे चलती है। माँ अगर तो पट्टा ओढ़ रही है तो बेटी भी दो पट्टा ओढ़ेगी। बाप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता तो बेटा भी जरूर जाया करेगा, लेकिन बाप नहीं तो बेटा नहीं, माँ नहीं तो बेटी नहीं। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस आज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि नबी ने फरमाया कि बाप जैसा चाहे, माँ बाप जैसे चाहे, अपने बच्चे को वैसा बनाया जा सकता है। आज बाप सिगरेट पीता है तो बेटा सिगरेट क्यों नहीं पिएगा, बेटा क्यों नहीं शराब पिएगा। मेरे भाइयों, शराब की लत तुमने लगाई है और बाद में कहते हो मौलवी साहब मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। हम इस बात को कैसे मान सकते हैं? तुमने अपने बेटे को बर्बाद किया है, किसी और ने नहीं। अपने बच्चे को मकतब नहीं भेजते, मदरसे नहीं भेजते, अपने बच्चे को मोहब्बत में मोबाइल दे देते हो और अपने बेटियों को मोबाइल दे देते हो और कहते हो बेटा और बेटी मेरी बात नहीं मानता। ये कैसे मान सकते? तो वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। आप अपने वक्त को बर्बाद मत करिए। ऐसी जगहों से गुजरना हो जहां बेहयाई के काम हो रहे हो तो सलाम करके और आप वहां से गुजर जाइए, वहां पे आप वक्त मत दीजिए। ये नहीं कि वहां बैठ करके 1-1, 2-2 घंटा सुनते रहिए, देखते रहिए। ऐसे डीजे की शादी ब्याह में आप मत जाइए।
बायकॉट कीजिए इन शादियों को, खत्म कीजिए, वरना जितना गुनाह उसको मिलेगा उतना गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने सपोर्ट किया है, आपका भाई करता है तो भाई का बायकॉट कीजिए। क्योंकि मेरे भाइयों, इस्लाम सिर्फ अम्र बिल मारूफ की दावत देता है, वन नही अनिल मुनकर के तकाजे को पूरा करने की दावत देता है। भलाइयों की दावत दीजिए, बुराइयों से रोकिए। बाप है तो है, भाई है तो है, लेकिन गलत काम में सपोर्ट नहीं। ऐसा ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए। आगे देखिए कुरान की आयत को, वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रमजान का महीना आने वाला है, उससे पहले तैयारी कीजिए। शाबान का महीना है ना, और ये बस शाबान के बाद ही रमजान है। तैयारी शुरू कीजिए, अब ये से आप एक माहौल बनाइए रमजान का। वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के नेक बंदे और रहमान की नेक बंदियां वो हैं जिनकी रातें क़याम में, जिनकी रातें सजदे में गुजरा करती है, जिनकी रातें क़यामुल लैल में गुजरा करती है। आज हमारी और आपकी रातें कहाँ गुजर रही है? हमारी और आपकी रातें किस जगह पे गुजर रही है? 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक रात मोबाइल देखने वालों, गाना सुनने वालों, टिकटॉक और शॉर्ट वीडियो में लड़कियों के डांस को देखने वालों, बेहयाई को देखने वालों, और यहाँ लिबास को देखने वालों, सेक्सी मूवी देखने वालों, कभी कभी सोचा करो, कुरान की आयत के ऊपर गौर करो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के नेक बंदे वो हैं जिनकी रातें क़ियामुल लैल में गुजरा करती है। क्या हमारी रातें और आपकी रातें क़ियामुल लैल में गुजर रही है? रात की नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसको आप याद रखिए। रात में उठ करके नमाज पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है। एक तो उठना, वजू बनाना, उसके बाद नमाज अदा करना इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप खाली सोच लीजिएगा जलसा सुन लेंगे और जन्नत में चल जाएंगे, अल्लाह की कसम नहीं। जलसा सुनने के बाद अगर अमल नहीं किया तो आप को डबल गुनाह मिलेगा। इसकी वजह यह है कि आप जो बात नहीं जानते थे अब जानने लगे हैं। अगर आपने अब नहीं किया तो आपको दोहरा अजाब दिया जाएगा। नहीं जानने वाला अगर गलती कर बैठे तो अलग सी बात है, लेकिन जानबूझ करके गलत करने वाला के ऊपर दोहरा अजाब आएगा। इस वजह से मेरे भाइयों, सिर्फ तकरीरें सुन करके, कुरान की आयतें सुन करके, हदीसें सुन करके चले जाओ और कोई अपने अंदर बदलाव न लाओ तो मैं समझता हूं कि अपने आप ज्यादा मुसीबत में आप डाल रहे हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के बंदे वो हैं, अल्लाह के नेकोकार स्पेशल बंदे वो हैं जिनके लिए जन्नत के दरवाजे क़यामत के दिन खुलेंगे और जिनको जन्नत से बुलाया जाएगा दरवाजों से। आए रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, आए अपने नजरों की हिफाजत करने वालों, आए नमाज की पाबंदी करने वालों, आओ जन्नत के अंदर एंट्री कर जाओ। किन लोगों को बुलाया जाएगा? जो लोग रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं, जो लोग रात में उठ करके क़यामुल लैल किया करते हैं। दिन में भी जाहिर सी बात है रात में तहज्जुद की नमाज वही पढ़ेगा जो ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर की नमाज पढ़ता हो। जो ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर की नमाज न पढ़ता हो वो तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ेगा? इस वजह से मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी को तहज्जुद की नमाज बहुत ही ज्यादा पसंद थी। सहाबा कराम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। ऐ लोगों, ऐसे वक्त में नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, और ये नमाज अल्लाह को इतनी पसंद है। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ आपको जन्नत के अंदर एंट्री करा दिया जाएगा। इस वजह से मेरे भाइयों, कब ये रातें खत्म हो जाएगी, कब आपकी सांस बंद हो जाएगी, आप अपने आप को तैयार रखिए और अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। एक एक रातें बहुत ही ज्यादा कीमती। आप देखिए सहाबा कराम को, तबा ताबईन को किस तरीके से रात में गुजारा करते थे मालूम है? एक एक की रात अगर आपको बताई जाए
और आपको उनके वाकयात से रूबरू कराया जाए तो आपको पता चलेगा उनकी रातें कैसे गुजरती है। अल्लाह, लड़कियों को ही देख लीजिए। अल्लाह के नबी की एक बीवी है जिनका नाम हजरत ज़ैनब है। हजरत ज़ैनब इतनी दीनदार, इतनी तहज्जुद गुजार, इतनी ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाली है। रात में जब वो सोया करती थी तो अपने गले पे एक रस्सी बांध लिया करती थी, रस्सी बांध लिया करती थी। और अगर कहीं गहरी नींद आ गई और जैसे झटका लगा वैसे उसकी नींद खुल जाया करती थी और उठ करके वजू बना करके नमाज पढ़ लिया करती थी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, कितने दीनदार औरतें गुजरी है और कितने दीनदार मर्द दुनिया में गुजरे हैं। जरा गौर कीजिए। इमाम औज़ाई का नाम आपने सुना होगा। इमाम औज़ाई फजर के वक्त नमाज पढ़ने के बाद कहीं चले जाते थे और सुबह के वक्त झाड़ू देने वाली, पोंछा लगाने वाली एक नौकरानी आया करती थी उनके घर के अंदर। और जब वो नौकरानी उसके घर के अंदर आती थी और जब झाड़ू और पोंछा लगाया करते थे तो इमाम शाफी जहां पे नमाज पढ़ते थे उस औरत का कहना था, आई इमाम शाफी की बीवी बताओ यहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है। इमाम शाफी जहां पे नमाज पढ़ते हैं वहां पे वो जगह भीगी हुई नजर आ रही है। इमाम शाफी की बीवी जवाब देती है, और नौकरानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, बल्कि मेरा शौहर इमाम औज़ाई रात में तहज्जुद की नमाज में इतना रोया करते हैं, इतना गिड़गिड़ाते हैं, इतना आंसू बहाते हैं कि ये सजदे की जगह भीग जाया करती है। किसी बच्चे की पेशाब नहीं है। मेरे भाई जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, इतना अपने गुनाहों को याद करके रोया करते थे। ऐ मुसलमानों, गुनाह पे गुनाह करने वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो और अपने आप को मुसलमान बनाओ, अपने आप को ईमान वाले बनाओ। अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने पैरों की हिफाजत करो, अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने कान की हिफाजत करो, वरना कल कयामत के दिन तुम्हें इन तमाम चीजों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। आपको जो दिन और रात मिले हुए, इसका ये मतलब नहीं है जैसा चाहे वैसा काटे, नहीं, एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला आपसे लेगा। याद रखिए, आप समाज के अंदर गंदगी फैलाने वालों, अगर थोड़ा सा पैसा आपको मिल गया है तो जो चाहिए सो कीजिए। आप अगर बुराई चुपके चुपके करते हैं तो हो सकता अल्लाह माफ कर दे, हो सकता है, लेकिन अलल ऐलानिया माफ करने वाले, अलल ऐलानिया गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, दुनिया में भी सजा देगा और मरने के बाद भी। जान रहे हैं आप, एक आदमी चुपके चुपके कोई काम करता है, उसका मामला अल्लाह और उसके दरमियान में रहता है, लेकिन कोई आदमी अगर ऐलानिया करता है, जैसे कोई जिना किया, चुपके से किया, अल्लाह से तौबा कर लिया, लेकिन एक आदमी अलल ऐलानिया जिना करता है, लड़कियों के साथ पकड़ा और लेकर के गया और उसको स्टेटस में लगाया, देखिए मेरी गर्लफ्रेंड, देखिए मेरा बॉयफ्रेंड, किसी अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाते हुए किस करते हुए नजर आ रहा है और वीडियो छोड़ते हुए नजर आ रहा है। ज़िनाकारी की वीडियो को वो शेयर कर रहा है, बेहयाई की वीडियो को वो शेयर कर रहा है। मेरे भाइयों, इसनाने दो लोग ऐसे जिसके ऊपर अल्लाह ताला रहम नहीं करेगा, उनमें से एक आदमी वो है जो गुनाहों का ऐलान करने वाला हो, यानी कोई गाना सुनता हो और डीजे लगा करके सुनता हो, उसको दोहरा अजाब मिलेगा, क्योंकि वो अलल ऐलानिया गुनाह कर रहा है। बच्चा क्या समझेगा कि जब गाना ये जोर जोर से लगा रहा है, इसका मतलब ये गाना सुनना जायज है। आने वाली फ्यूचर को बर्बाद करने वालों, आने वाली नस्लों को तबाह करने वालों, आने वाले नस्ल को खत्म करने वालों, कम से कम इतना तो सोचो कि आपकी बुराई की वजह से एक समाज बिगड़ रहा है, उस समाज के बच्चों और बच्चियों के अंदर बेहयाई आ रही है। अल्लाह की यहाँ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में दोनों जगह उसे अजाब दिया जाएगा जो दुनिया के अंदर बेहयाई को फैलाता हो, दुनिया में भी अजाब और मरने के बाद भी।
ये कुरान की आयतें हैं मेरे भाइयों। तसव्वुर कीजिए आप हालात कितने बुरे हो चुके हैं। आज किसी के मोबाइल पे फोन लगाइए गाना ही बजता है। हाँ, एक से गाना, वो भी भोजपुरी गाना जो सुनने के लायक नहीं। भोजपुरी गाना आप बजा नहीं सकते अपने बेटी के सामने इतना, और बजाता है, बता रहे हैं। बताइए, आप बताइए, अगर कोई बजाता है, तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम गाना सुनने वाले का अज़ाब आपको मालूम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो गाना सुनता हो शीशा पिघला करके उसके कान में डाला जाएगा। एक गर्म चीज आप पानी में डाल नहीं सकते कान में, वो भी शीशा पिघला करके कान में डाला जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, गौर कीजिए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब की बड़ी सुनाई है। इस वजह से मेरे भाइयों, ये कान अल्लाह ने दी है तो कुरान की आयतें सुन लिया करो। और अगर कुरान की आयतें सुनते सुनते दिल भर जाता है, कुछ और सुनना है तो इस्लामी शोराए कराम की नज़्में सुन लिया करो। लेकिन गाने से तौबा करो मुसलमानों, गाने से दूर रहो, अपने आप को दूर रखो, अपने बच्चों को दूर रखो, अपने बेटों और अपने बेटियों को दूर रखो। वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। फरमाया अल्लाह के नेकोकार बंदे वो हैं जो रात की तारीकी में दिन में अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह अज़ाब जहन्नम को हमसे दूर कर दे, अज़ाब अलीम को हमसे दूर कर दे, अज़ाब नार को हमसे दूर कर दे। अल्लाह अज़ाब अलीम को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अज़ाब अलीम जहन्नम का अज़ाब आपको मालूम है। सहाबा कराम को देखिए, कुरान की आयतें सुनकर के अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी से किसी सहाबी ने पूछा तो अल्लाह के नबी आप इतने जल्दी बूढ़े कैसे हो गए, आपके ये बाल कैसे सफेद हो गए इतनी जल्दी? तो आपने फरमाया तो लोगों, इतना जल्दी जो मैं तुम्हें बूढ़ा नजर आ रहा हूं, मेरा बाल सफेद नजर आ रहा है, मुझे फला फला सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। सूरे हूद ने, सूरे वाक़िया ने और फला फला सूरतों ने जिसके अंदर जहन्नम का तस्करा है, जहन्नम की आयतों को पढ़ पढ़ करके मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा बाल सफेद हो चुका है। जहन्नम की आयतें पढ़ने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के रंग उतर जाया करते थे, आपका बाल सफेद हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रो करके हाल बेहाल हो गए। हजरत उमर फारूक इतना ज्यादा रोए कि आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। जहन्नम को सुन करके मेरे भाइयों तसव्वुर करो, गौर करो, आज नहीं तो कल तुम्हें मरना है, हमें मरना है, कब्र के अंदर जाना है। उस कब्र की तैयारी तुमने कौन सी कर रखी है? कब्र के अंदर पहुंच जाओगे, ये दुनिया वाला तुम्हें जर्रा बराबर काम देने वाला नहीं है। उस कब्र की तैयारी करो जिस कब्र में जाने के बाद न बीवी, न बेटा, न भाई, न बहन, न शौहर, न बीवी, कोई नहीं आपका काम आने वाला है। उस कब्र के अंदर आपको आपके अमल ही काम आएंगे। इस वजह से मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कब आपकी सांसें आपके जिस्म से अलग हो जाए कोई जानता ही नहीं है। इस वजह से एक एक मिनट बहुत ही ज्यादा फूंक फूंक करके अपने कदम को रखो मेरे भाइयों। ये दुनिया में आपको अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। जहन्नम का अज़ाब चिमटने वाला है। दुनिया की आग को आप एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अपने आप को सोचिए, इमाम मालिक ने, एक मालिक मुजाहिद करके एक इमाम गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा एक वाक़या नकल किया है कि एक नौजवान आदमी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया, फ्रेंड से मिलने के लिए आया और उसके घर पहुंचता है। दोस्त ने उसको जब देखा गले लगाया, अपने घर के अंदर बैठाया। शाम के वक्त मछली लाने के लिए बाजार चला गया, लेकिन जैसे ही बाजार पहुंचा बारिश बहुत तेज होने लगी। बीच में एक नदी थी, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि उसका दोस्त आ न सका, रात हो गई और उसके घर के अंदर उसकी नई नवीली दुल्हन मौजूद है, उसकी बीवी मौजूद, अब ये जवान लड़का उसके घर के अंदर मौजूद। लड़की जरा
दूसरे मिजाज की थी, उसने सोचा चलो मौका का फायदा उठा लो, मेरा शौहर नहीं है, बारिश हो रही है, मेरा शौहर अब आने वाला नहीं है, नदी को क्रॉस नहीं कर सकता है, चलो मैं जरा फायदा उठा लेती हूँ। वो लड़की पर्दा उठा करके अंदर आई और आकर के हाथ बढ़ाते हुए कहती है अस्सलाम वालेकुम। लड़के ने जवाब दिया लेकिन हाथ नहीं मिलाया। लड़की पीछे से गले पकड़ लेती है और कहती है चलो मौके का फायदा उठा लो, बार बार ये मौका मिलने वाला नहीं, मुझे देखो मैं चांद से बातें करती हूँ, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की तुमने कभी ना देखा होगा, जरा मुझे देखो, मेरी नजरों पे नजर डालो, मेरे बाल पे नजर डालो, मेरे जिस्म के ऊपर नजर डालो। लड़का कहता नहीं बहन ये सब काम मत करवाओ, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। लड़की ने आखिरकार मजबूर कर दिया तो लड़के ने कहा ठीक है जाओ, माचिस लेकर के आओ और एक चिराग लेकर के आओ। चिराग लेकर के लाया गया और लाने के बाद उस लड़के को दिया, उस लड़के ने चिराग जलाया और जलाने के बाद अपने हाथ उस चिराग के ऊपर रखा, आग के ऊपर रखा और अपने हाथ को हटाता चला गया, जैसे ज्यादा जलता था हाथ को हटा लेता था। लड़की कहती है बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब में लड़का कहता है ओ बहन मैं दुनिया की आग को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि दुनिया की आग को बर्दाश्त कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने यकीन कर लिया है कि दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो मरने के बाद जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करूंगा। इस वजह से मेरी बहन ये गलत काम मुझसे मत करवाओ। ये कह करके पूरी रात उसने गुजार दी, लेकिन बेहयाई का काम ये है जहन्नम से बचने के खौफ के वाकयात इस तरीके के मौजूद हैं। मेरे भाइयों आज तो मौका मिलना चाहिए, कई जलसों के अंदर हालात ऐसे मिले बाकायदा कांटेक्ट होकर के नौजवान लड़के और लड़कियां आते हैं और गलत काम करते हैं और गलत जगहों पे जाकर के। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, मरने का खौफ कीजिए, आपको मरना है, कब्र में जाना है, उसकी तैयारी कर लीजिए। ये दुनिया तो मोमिन के लिए इम्तिहान का है, दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। बहुत ही ज्यादा समझ बूझ करके ईमानदारी के साथ होश हवास के साथ कदम को फूंक फूंक करके रखने की जरूरत है। मेरे भाइयों ये चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी है। 1 घंटा 1 बजे तक ही बोलना था, लेकिन मैंने आपकी मोहब्बत में इतना देर तक बोला है। मेरे भाइयों 10 घंटे का सफर करके आया हूँ बाई कार और 10 घंटे अभी मुझे जाना है। दुआ कीजिए सही सालिम में अपनी जगह पे पहुंच जाऊं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा आपसे जरूर मेरी मुलाकात होगी। ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने रखी है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम रचाने वाले को, रचने वाले को, जितने भी सामीन हैं, अल्लाह सबको अपने अंदर इस्लाह पैदा करने की तौफीक अता फरमा और इस प्रोग्राम से अपने इलाके के अंदर एक बेदारी लाने की तौफीक अता फरमा। अपने समाज को सुधारने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। जब तक हम जिंदा रहें, इस्लाम के ऊपर जिंदा रहें, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे जनाब